हेलो एंड वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। 5 वोकैब डेली में आपका स्वागत है और आज हमारे जो 5 वर्ड्स होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब होता है पोलाइट टर्म, यानी कि कोई भी चीज़ को बहुत पोलाइटली वे में एक्सप्रेस करना, उसे हम कहते हैं यूफेमिज्म। जैसे लिखा हुआ है पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डेड, हम डेड ना यूज़ करके उसकी जगह पर पास्ड अवे यूज़ करें। तो ये क्या है, पोलाइटली वे में हमने क्या किया, डेड को ही क्या किया, पोलाइटली वे में एक्सप्रेस किया। और किस 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 शब्द के मदद से किया, वो था हमारा पास्ड अवे। इससे रिलेटेड सेंटेंस है बिकॉज पीपल फेल्ट द टाइटल ऑफ गार्बेज मैन वॉज अनअपेलिंग, द यूफेमिज्म ऑफ सैनिटाइजेशन इंजीनियर वॉज क्रिएटेड। क्योंकि लोग महसूस करते थे कि जो गार्बेज मैन का जो ये टाइटल है वो अनअपेलिंग है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता था। तो जो इसकी जगह पर एक जो पोलाइट टर्म लाया गया, यानी कि एक पोलाइट वर्ड लाया गया इसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, वो क्या था, सैनिटेशन इंजीनियर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गार्बेज मैन अगर हम कहते तो अच्छा ना लगता, उसकी जगह पर हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया, सैनिटेशन इंजीनियर। सेकंड है, इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ब्लजन। ओके, इसका मतलब होता है बीट, स्ट्राइक या हिट, कोई को मारना, स्ट्राइक करना या हिट करना, उसे हम कहते हैं ब्लजन। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है हिज वॉकिंग स्टिक सर्व्ड हिम एज अ ब्लजन ऑन मैनी ओकेजन्स। तो जो उसकी वॉकिंग स्टिक है जिसकी मदद से वो चलता है, तो वो कभी कभी किसका काम कर देती है, एज अ ब्लजन भी काम कर देती है, ब्लजन का भी काम कर देती है। ब्लजन का काम मतलब कि अगर कोई आया उसके पास, अब वो चल पाता नहीं है, तो अगर कोई ने उससे कोई चालाकी करने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की या उससे पैसे चलाने की कोशिश की, तो वो स्टिक उठाता है और तुरंत जो है क्या कर देता है, उनको हिट कर देता है उस स्टिक से। तो अब स्टिक कैसा काम कर रही है, एक ब्लजन का काम कर रही है। ब्लजन मतलब होता है स्टिक को वो स्ट्राइक करना या कोई को मारना उससे। थर्ड है क्यूअर। क्यूअर मतलब होता है शिवर, यानी कि आप कह सकते हैं कांपना। इससे रिलेटेड सेंटेंस है द मेमोरी ऑफ दैट डे मेड हिम क्यूअर विद एंग्री। तो अब जब उसने उस दिन की यादें को ताज़ा किया, यानी कि जब उसके बारे में उसने सोचना स्टार्ट किया, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो कांपने लगा। फोर्थ है वेलोड्रोम। वेलोड्रोम मतलब होता है अ ट्रैक डिज़ाइन फॉर साइकिलिंग। देखिए साइकिल रेस वगैरह जो होती है, आपने देखा होगा ओलंपिक टूर्नामेंट में, ओलंपिक जो अभी इवेंट हुआ उसमें देखा होगा एक साइकिल का भी इवेंट हुआ था, जिसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो साइकिल गोल 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 घुमा रहे थे। तो जो वो ट्रैक को हम क्या कहते हैं, वेलोड्रोम। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है अ न्यू नेशनल वेलोड्रोम फॉर वेल्स हैज़ बीन गिवन द ऑफिशियल गो अहेड। तो अब जो नया राष्ट्रीय वेलोड्रोम बना है वेल्स के लिए, हैज़ बीन गिवन, उसको दे दिया गया ऑफिशियल गो अहेड, यानी कि अब ऑफिशियली वहां पर टूर्नामेंट्स हो सकते हैं आगे। आज का लास्ट वर्ड है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम मतलब होता है अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। इसको आप हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, वो जगह जहाँ पर जो पीड़ित लोग होते हैं, जो सिक लोग होते हैं, जिनकी तबीयत बीमार होते हैं, जो लोग, उनको क्या होती है, उनकी जो हेल्थ है रिकवर की जाती है। तो ये तो हॉस्पिटल में ही होता है, कोई बीमार इंसान गया तो वहाँ से वो ठीक होके आता है, यानी कि उनकी हेल्थ को रिकवर किया जाता है। इससे रिलेटेड सेंटेंस है अ ट्यूबरक्लोसिस सैनिटोरियम वॉज बिल्ट, यहाँ TLT हो जाएगा। A tuberculosis sanatorium was built so that TB patients could recover while not infecting others। तो ट्यूबरक्लोसिस सैनिटोरियम बनाया गया था ताकि जो पेशेंट्स हैं ट्यूबरक्लोसिस की वो रिकवर हो सके वाइल नॉट इन्फेक्टिंग अदर्स। तो आप जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो वो फैले भी ना और वो ठीक हो सके, उसी के लिए एक अलग से ट्यूबरक्लोसिस सैनिटोरियम बना दिया गया है। सैनिटोरियम मतलब ऐसी प्लेस जहां पर जो सिक हैं वो रिकवर हो। आई होप आपको ये 5 वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जल्दी से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। पहले में द यूफेमिज्म आया है, तो यूफेमिज्म एज अ नाउन आया हुआ है। सेकंड में ब्लजन, ये भी एज अ नाउन आया हुआ है। द मीनिंग ऑफ दैट डे मेड हिम क्यूअर विद एंगर। क्यूअर मतलब होता है शिवर, कपाने लगना, तो ये भी एज अ नाउन आया हुआ है। फोर्थ में वेलोड्रोम, ये भी नाउन आया हुआ है। एंड लास्ट
में 5th में भी सेनेटोरियम ये नाउन आए हुए हैं। तो ये सब जितने वर्ड थे आज सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आई होप आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।